अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि जब हम किसी भी फार्मूला को यूज़ करके कोई रीडिंग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटीज़ कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो रूल्स होते हैं और वो ये होते हैं कि हमारे पास अगर वैल्यूज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हों तो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ऐड होती हैं, और जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हों तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ ऐड होती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो रूल्स हमारे पास ये हैं कि जब भी हमारे पास दो वैल्यूज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ऑलवेज एडेड अप, लेकिन जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो तब उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को हमेशा ऐड किया जाता है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड अप हो रही हैं, जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज क्यों ऐड नहीं की जाती। उसके लिए हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड क्यों करना होता है। तो बेटा इसका सवाल जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक वैल्यू फार्मूला लिख लेता हूँ जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा हो। जैसे डेल्टा जो एक कोई भी रीडिंग है x और वो किसके इक्वल है x2 माइनस x1, यानी अगर हमने x कैलकुलेट करना है तो उसमें x2 में से x1 को हमने माइनस करना है। तो x2 जो है ये लेट्स सपोज आपके पास एक लेंथ की यूनिट है जिसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर, और x1 भी एक लेंथ की यूनिट होगी जिसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर, और इनमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं वो होंगी डेल्टा x2 और डेल्टा x1। डेल्टा x2 और डेल्टा x1 की यूनिट भी सेम वही होगी जो मेजरमेंट की है, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर है। इसी तरह अगर हमने टाइम कैलकुलेट करना है जो किसके इक्वल है t2 माइनस t1, तो यहाँ पे टाइम मेजर होगा इन सेकेंड्स और t1 भी जो है वो मेजर होगा इन सेकेंड्स, तो इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज भी सेकेंड में ही एग्जिस्ट करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमेशा दो ऐसी क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जिनकी यूनिट्स सेम होती हैं, और जब सेम यूनिट्स होती हैं तो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ की भी क्योंकि वही यूनिट होती है तो हमें ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी कैन ऐड द सेम क्वांटिटीज़। तो इस वजह से इसमें तो हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर लेते हैं। लेकिन अब अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आए, कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही हो, मिसाल के तौर पे आपके पास वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपने डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करना है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर्स में और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो आपके पास होगी मीटर्स में, जबकि इसके पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो होगी सेकंड्स में। तो आपके पास दोनों क्वांटिटीज़ जो फार्मूला में यूज़ हो रही हैं दीज हैव दी डिफरेंट यूनिट्स और डिफरेंट डायमेंशंस। अब अगर हम ये करना चाहें कि डेल्टा वी को कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा डी प्लस डेल्टा टी करने की कोशिश करें तो अब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में है, टाइम सेकंड्स में है, और हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ऐड करने का असूल है कि हमेशा एक जैसी क्वांटिटीज़ ऐड अप होती हैं। अब अगर हमने इनको ऐड भी करना है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम चले जाते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी की तरफ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेल्टा डी है उसकी यूनिट होगी मीटर्स में, डी की भी यूनिट होगी मीटर्स में, और ये आपस में कैंसिल होके क्या देंगे? कोई यूनिट नहीं देंगे, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की कोई यूनिट नहीं है। इस जब हम परसेंट डेल्टा टी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डेल्टा टी की यूनिट भी सेकेंड्स है और इसी तरह टाइम की यूनिट भी सेकंड है, और ये सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास कोई यूनिट नहीं आएगी। तो पहले हम इनको ऐड नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, लेकिन अब क्योंकि दोनों के पास कोई यूनिट नहीं है तो फिर हम परसेंट डेल्टा डी
और परसेंट डेल्टा टी को ऐड अप कर सकते हैं। अब ये ऐड हो सकते हैं बिकॉज दे हैव नो यूनिट्स और देयर यूनिट्स आर सेम। इस वजह से ये हमें देगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की अगर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है तो हम फार्मूला लगाएंगे डेल्टा वी इज परसेंट डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से हम परसेंटेज डेल्टा वी की वैल्यू पुट करेंगे, वी की वैल्यू पुट करेंगे और डेल्टा वी निकाल देंगे।